सच्ची घटनाएं। इस युवक जिसकी बहुत ही सुंदर आवाज थी, ये नाटक में काम करने की आशा करने लगे, लेकिन इनकी माँ चाहती थी कि ये परमेश्वर के दास हो जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के बाद इन्होंने पहली बार मृत्यु के बाद जीवन है ये संदेश सुना। नया जन्म पाए बिना कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, इस सत्य को ग्रहण किया। इनके लिए अपनी जान दे देने वाले यीशु मसीह पर इन्होंने विश्वास किया, अपने पापों का अंगीकार किया और उद्धार पाकर नए जीवन के अनुभव को प्राप्त किया। ये हैं जॉर्ज विटफील्ड। इनके नए जन्म पाने के बाद उद्धार के अनुभव को ये बहुत से लोगों को बताना चाहते थे और बस 20 साल की उम्र में ये बड़े महान प्रचारक बन गए। इनके संदेशों का मुख्य भाग होता था नया जन्म। जब ये बाहर जाकर जोर से संदेश प्रचार करते थे तब हजारों लोग सुनकर उद्धार पाते थे। जैसे लोगों की सभा में ये सुसमाचार प्रचार करते थे तो बहुत से लोग प्रभु के पास आते थे। इनके संदेश अग्निमय तीर के जैसे होते थे। इनके संदेश बिजली, गर्जन और भारी वर्षा जैसे होते थे। इनके संदेशों में चेतावनी और सुधार की बातें होती थी। उसी समय में तसल्ली और आशा भी होती थी। जैसे सुसमाचार प्रचार के लिए बहुत सी जगह पर जाया करते थे। दिन रात सुसमाचार प्रचार की कोशिश करते हुए हृदय विकार के कारण ये बहुत निर्बल हो गए, लेकिन फिर भी इन्होंने निर्णय लिया कि बिना रुके ये अपनी सेवा करते चले जाएंगे। ये आंसू बहाकर प्रचार करते थे, आत्माओं के लिए रोते हुए प्रचार करते थे। ये कहते थे, रोने के लिए तुम मुझ पर क्यों दोष लगा रहे हो? जो लोग अनंत काल के नरक में जा रहे हैं, अगर आप खुद के लिए नहीं रोएंगे तो मैं तुम्हारे लिए क्यों न रो, इस तरह से कहते। यदि ये तुम्हारा अंतिम संदेश हुआ तो इस अंतिम संदेश को सुनकर भी आप कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं रो सकता, ऐसे कहा। यदि मैं 1000 बार जन्म लूं, मेरी 1000 देह और 1000 मुंह हो, तो मैं सच में कितना सुसमाचार प्रचार करता, इस तरह कहते थे। अंत में ये अपनी मृत्यु के रात तक प्रचार करते रहे और 56 साल की उम्र में इस संसार को छोड़कर स्वर्ग के राज्य में चले गए। परमेश्वर की सच्ची सेवकाई कोई खेल नहीं है, लेकिन जो आत्माएं शैतान के शिकंजे में हैं, जो आग की ज्वाला में फेंक दी जाएगी, ऐसी आत्माओं को उद्धार पाना है। इस समय सुसमाचार प्रचार के लिए क्या आप कुछ कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या आप कुछ बलिदान कर रहे हैं?